जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वो क्रिस्टल मैन फैंग को बताता है कि उसकी ये हेवनली फॉरबिडन शटल कितना ज्यादा पावरफुल वेपन है और फिर वो फैंग को उसका यूज करते हुए बहुत सारे पावरफुल वेपन बनाकर दिखाता है, जिन्हें देखकर फैंग भी हैरान हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब लीडर होंग बिल्कुल सही थे। उन्हें पता था कि ये हेवनली फॉरबिडन शटल कितना ज्यादा पावरफुल वेपन है, इसीलिए उन्होंने ये मुझे दिया है। जिसके बाद वो क्रिस्टल मैन फैंग को मीटियोराइट स्टार के बारे में बताता है और फिर वो क्रिस्टल मैन फैंग को कल्टीवेशन के लेवल्स के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे ही हार्ड ट्रेनिंग करते रहना है और एक दिन लीडर होंग से भी ज्यादा पावरफुल वॉरियर बनना है, जिसके बाद ही तुम मीटियोराइट स्टार में जा पाओगे। ये सब बताने के बाद वो क्रिस्टल मैन फैंग को गुड लक कहता है और वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हमने देखा कि फैंग अपने फ्लैशबैक से बाहर आ गया था और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि फैंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट में बैठकर अपने घर वापस जा रहा होता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता और हम जियांगनान बेस सिटी का व्यू देखते हैं, जिसके बाद हम फैंग के विला को देखते हैं। तभी वहां पर फैंग का स्मार्ट फाइटर जेट भी बड़ी ही स्पीड के साथ विला के ऊपर आकर रुकता है, जिसे फैंग के विला पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स भी देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये कोई एनिमी है, इसलिए वो अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग बड़ी ही स्पीड के साथ अपने स्मार्ट फाइटर जेट से बाहर आकर अपने विला में आ जाता है। जैसे ही फैंग अपने विला में आता है तो वहाँ पर मौजूद वो सिक्योरिटी गार्ड फैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे गन पॉइंट पर कर लेते हैं। तभी वहाँ पर फायर हैमर टीम का कैप्टन भी बड़ी स्पीड के साथ आता है कि ये कौन आ गया और जैसे ही वो फैंग को वहां पर देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और भागकर फैंग के पास आ जाते हैं और कहते हैं लुवो फैंग तुम फाइनली आ गई। और वो इतने ज्यादा खुश होते हैं कि वो फैंग को गले से लगाकर उठा लेते हैं। तो फैंग उनसे कहता है कैप्टन यहाँ पर ये सब लोग कौन है। फैंग अभी ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ब्रदर जैंग की भी आ जाता है और वो फैंग को बताते हैं कि ये सब लोग यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट से आए हैं जो कि तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन सब लोगों को तुम्हारे ब्रदर ने ही अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा हुआ है। ये सुनकर फैंग भी खुश हो जाता है। तभी फायर हैमर टीम का कैप्टन फैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है फैंग तुम अभी वापस आए हो, इसलिए तुम्हें जल्दी से अंदर जाकर अपनी फैमिली से मिलना चाहिए, यहाँ पर और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ये सुनकर फैंग कहता है जी हाँ कैप्टन और वह जल्दी से अपने घर में चला जाता है और घर जाकर फैंग कहता है मदर फादर मैं वापस आ गया। तभी वो अपनी मदर को देखता है जो कि वहाँ पर बर्तन धो रही थी और वो जैसे ही फैंग को देखते हैं वो काफी हैरान हो जाती है और खुश भी होती है। जैसे ही फैंग उन्हें देखता है तो वो दौड़कर अपनी मदर के पास चला जाता है और कहता है मदर आपको क्या हुआ, फादर कहाँ पर है। और फैंग काफी घबराया होता है तो उसकी मदर उसे इशारा करके बताती है कि वो वहाँ कमरे में है। ये सुनकर फैंग जल्दी से उस कमरे की तरफ जाता है और जाकर जैसे ही दरवाजा ओपन करता है तो वहाँ पर उसका ब्रदर अपने फादर के पास बैठा होता है, जबकि उसके फादर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उसका फादर भी फैंग को देखकर खड़ा होने लगता है और कहता है लुवो फैंग। पर तभी वो नर्स वहाँ पर आती है और कहती है मिस्टर लुवो होंग आपको हिलना नहीं चाहिए, आपकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। और फैंग का फादर वहीं पर लेट जाता है। तो फैंग जैसे ही अपने फादर की ये हालत देखता है तो वो अपने ब्रदर से पूछता है हुआ ये फादर के साथ क्या हुआ है, मैंने तुमको 10,000 ईयर ओल्ड ब्लैक रूट दी थी, क्या तुमने वो फादर को नहीं दी। ये सुनकर हुआ भी उदास हो जाता है और कहता है ब्रदर फैंग ये सब कुछ ली याओ की वजह से हुआ है। आज से 3 महीने पहले ली याओ ने हमारी फैमिली के साथ डील करने के लिए बहुत ही बुरे बुरे तरीकों को अपनाया है। ये सब कुछ आज से 3 महीने पहले शुरू हुआ जब ली याओ ने HR अलायंस के साथ मिलकर हमारी फैमिली को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया है। वो इसलिए क्योंकि वो डायरेक्टली जिगजियान मार्शल हॉल के वॉरियर की फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही उन्हें किल कर सकता है, इसलिए उसने हमारी फैमिली को टॉर्चर करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया। लेकिन ये मेथड जो उसने इस्तेमाल किए हैं ये बहुत ही ज्यादा घटिया थे और ये तरीके जो उसने आजमाए हैं ये तो मर्डर करने से भी ज्यादा पेनफुल हैं, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने आपकी उन ओल्ड ब्लैक रूट्स को इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक्सचेंज कर लिया और बैंक 1 का शेयर होल्डर बन गया। और फिर जब मैं बैंक 1 का शेयर होल्डर बन गया तो इसीलिए मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्पेशल डिपार्टमेंट के सोल्जर्स को रख पाया हूँ। और इसके अलावा फायर हैमर टीम के कैप्टन और ब्रदर जैंग की ने अपनी जॉब्स को छोड़ दिया सिर्फ हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी ली याओ ने हमसे बदला लेने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया, जबकि उसे पता भी है कि मैं बैंक 1 का शेयर होल्डर हूँ और हमारी फैमिली को स्पेशल डिपार्टमेंट की फोर्सेस प्रोटेक्ट कर रही हैं। लेकिन फिर भी वो हम पर कोई ना कोई सीक्रेट अटैक करता ही रहा है। ये जो फादर की ऐसी हालत हुई है ये भी ली याओ की वजह से ही हुई है, उसने सीक्रेटली फादर पर अटैक करवाया। लास्ट टाइम जब फादर और मदर मार्केट से वापस आ रहे थे तो वहाँ पर उनके आने से पहले ही एक आदमी गाड़ी लेकर इंतजार कर रहा था कि जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगेंगे
तो वो गाड़ी से उनको टक्कर मारकर उनका एक्सीडेंट करवा देगा और कहेगा कि ये सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो ड्राइवर था जिसने जानबूझकर फादर का एक्सीडेंट किया, वो फुटेज कैमरा में रिकॉर्ड है और ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जानबूझकर किया गया है, ना कि कोई एक्सीडेंट है। लेकिन फिर भी वो ड्राइवर ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने ये जानबूझकर किया है। वो यही बोल रहा है कि ये एक्सीडेंटली हुआ था, जिस वजह से उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये सुनकर फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ली याओ को गाली देते हुए कहता है, ली याओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद फैंग गुस्से में अपना ब्लैक गॉड आर्मर पहन लेता है और अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करता हुआ ली याओ के घर की तरफ जाने लगता है और जाते हुए रास्ते में अपने तीसरे रिवार्ड को यूज करता है जो कि इंटेलेक्चुअल ब्रेन होता है। फैंग उससे कहता है, वार गोल्ड लोकेशन सिस्टम को एक्टिवेट करो और मुझे लिया और वेनिना की लोकेशन को कंफर्म करके बताओ कि इस टाइम वो दोनों कहां पर हैं। ये सुनकर वो इंटेलेक्चुअल ब्रेन बड़ी ही स्पीड के साथ उनकी लोकेशन को फाइंड करना शुरू कर देता है और बहुत ही जल्दी उनकी लोकेशन के बारे में मालूम कर लेता है और फैंग को उनकी लोकेशन बता देता है कि वो लोग इस टाइम पर यहाँ पर हैं। ये देखकर फैंग जल्दी से उस लोकेशन की तरफ जाने लगता है। इसी के साथ व्यू चेंज होता है और हम लिया और वेनिना को देखते हैं जो कि अपने विला में बैठे होते हैं। यहाँ पर वेनिना बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो परेशानी में इधर उधर चक्कर काट रही होती है और कहती है, लिया अभी भी 3 घंटे रहते हैं, ये प्राइवेट जेट तो बहुत ही ज्यादा स्लो है, उनको यहाँ पर आने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। तभी वहाँ पर उनका वो मैनेजर आता है और कहता है, सॉरी मैम, आपने बोलिनाज फैमिली से प्राइवेट इंटेलिजेंट फाइटर जेट मंगवाए हैं जो कि यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर हैं और बोलिनाज फैमिली के जो प्राइवेट इंटेलिजेंट फाइटर जेट हैं वो सिर्फ यूरोप से ही यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर आने में टाइम लगेगा। ये सुनकर वेनिना कहती है, लिया कि हम लोग यहाँ से ऑर्डिनरी फ्लाइंग फाइटर जेट्स पर बैठकर नहीं जा सकते, हमें उनमें बैठकर यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। ये सुनकर लिया कहता है कि नॉर्मल फाइटर जेट पर इतना ज्यादा लंबा सफर तय करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें भी पता है कि रास्ते में कितने ज्यादा खतरनाक फ्लाइंग मोस्टर्स फाइटर जेट्स पर अटैक कर देते हैं, तो इसलिए नॉर्मल फाइटर जेट का उनके अटैक के सामने सर्वाइव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और हम लोग यूं अपनी लाइफ को रिस्क पर नहीं डाल सकते। ये सुनकर वेनिना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिया के हाथ में पकड़े हुए वाइन के गिलास को झटक देती है और कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि लुओ फैंग को बाहर आए हुए कितना टाइम हो गया है। जैसे ही उसे हमारे बारे में मालूम होगा तो वो बहुत ही स्पीड के साथ हमारी तरफ आएगा और हम पर अटैक करेगा, इसलिए हमें और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। तो लिया उसे कहता है, रिलैक्स, तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये जियांग नान बेस सिटी है और मुझे नहीं लगता कि लुओ फैंग यहाँ पर आकर हम पर अटैक करने की हिम्मत करेगा। पर हम देखते हैं कि वेनिना अभी भी शांत नहीं होती, वो परेशानी में इधर उधर चक्कर लगाती रहती है और लिया अभी वहाँ पर बैठकर इंतजार करने लगता है कि कब बोलिनाज फैमिली के इंटेलिजेंट फाइटर जेट आएंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। वो दोनों ऐसे ही परेशानी में वेट कर रहे होते हैं कि तभी वेनिना को वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि लुओ फैंग होता है जो कि बड़ी ही स्पीड के साथ लिया के विला की तरफ ही आ रहा होता है। उन्हें देखकर फैंग रुकता नहीं, बड़ी ही स्पीड के साथ उनकी विंडो को तोड़ते हुए वेनिना पर अटैक कर देता है। ये देखकर वेनिना भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, पर तभी अचानक से लिया और वेनिना के सामने आ जाता है और फैंग के अटैक को रोक देता है और वेनिना को बचा लेता है और वो दोनों लुढ़कते हुए दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर फैंग को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि इसने मेरे अटैक को डोज कैसे कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग फाइट के लिए बिल्कुल रेडी था। ये देखकर लिया और भी अपना ब्लैक गॉड आर्मर पहन लेता है और अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। ये देखकर वेनिना भी अपना आर्मर पहन लेती है और फैंग पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है, लुओ फैंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे ही घर में आकर हम पर अटैक करो। जिसके बाद लिया कहता है, लुओ फैंग, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं रही, इसीलिए तुम यहाँ पर हम पर अटैक करने के लिए आ गए। ये कहते साथ ही लिया फैंग पर अटैक कर देता है और इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इसी के साथ ये एपिसोड